exterior angle of any polygon. We know that exterior angle of any polygon is 360 degree. So exterior angle of any polygon. So we know that sum of exterior angle of any polygon is equal to 360 degree. किसी भी पॉलीगॉन के बाहरी कोणों का योग 360 होता है, चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन, हेप्टागन, डेकागन, कितने भी साइड्स हो, ठीक है। और अगर अनंत तक साइड हो जाए तो पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो सर्कल में इंटीरियर एंगल भी 360 डिग्री और बाहर का एंगल भी पूरा 360 डिग्री। तो बच्चों इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल का सम पता है ना, और एक एक्सटीरियर एंगल है तो आप नंबर ऑफ साइड्स पता कर सकते हैं। और अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन का पता है तो आप हर एक एक्सटीरियर एंगल पता कर सकते हैं। ऐसा कब फाइंड आउट कर सकते हैं आप, जब पॉलीगन्स कैसे हो, रेगुलर हो। तो थोड़ा सा हम देखते हैं, ये वाली जो प्रॉपर्टी है हमारी, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री, इसके हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कोई अगर पॉलीगन बना है तो सपोज मुझे पता नहीं कि उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, लेकिन एक चीज़ पता है कि उसके बाहर का एक एंगल 40 डिग्री का है। सो हाउ वी विल फाइंड नंबर ऑफ साइड्स। सो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाहर के सभी कोणों का योग डिवाइडेड बाई, को भाग दे देंगे हम, डिवाइडेड बाई वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। बाहर के एक कोण का मान अगर हमको पता है तो हम नंबर ऑफ साइड्स पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन दिस टॉपिक। व्हाट इज द नंबर ऑफ, या फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। किसी बहुभुज के भुजाओं का पता करो अगर, ऑफ अ पॉलीगॉन हुज एक्सटीरियर एंगल, अगर उसके बाहर के एक एंगल का मेजरमेंट, हुज एक्सटीरियर एंगल इज 40 डिग्री। मानो कि बाहर का एक एंगल का मेजरमेंट 40 डिग्री है, तो आपको पता करना है कि कितने साइड्स होंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला रखा है बच्चों, नंबर ऑफ साइड्स। सो वी कैन सिंपली फाइंड नंबर ऑफ साइड्स, कितनी भुजाएं होंगी कैसे पता करेंगे, 360, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आ गया 360 डिग्री, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एक एक्सटीरियर एंगल हमें दे रखा है बच्चों 40 डिग्री, तो हम इसको 40 से डिवाइड कर देंगे। तो वेरी सिंपल, 0 0 कैंसिल, 4 9 36, 4 1 4, 4 9, दैट मीन्स 9 साइड वाले पॉलीगॉन के हर एक एंगल का मेजरमेंट 40 डिग्री होगा। अब इसको हम वेरीफाई भी करके देखेंगे। 9 साइड वाले पॉलीगॉन का नाम हमें अच्छे से पता है, नोनागॉन। नोनागॉन में 9 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो मान लो हम कि उसमें 9 साइड्स होते हैं, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम हम पता कर लेते हैं। क्योंकि 9 साइड्स होते हैं तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। एक बार याद कीजिए, हमने थोड़ी समय पहले ही पढ़ा है, इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। क्या है फॉर्मूला, आपके माइंड में आ रहा होगा, दैट इज n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। तो आपके पास 9 साइड्स है, सो 9 - 2 दैट मीन्स 7 इंटू आप 180 कर लीजिए, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा सभी इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है। तो सभी इंटीरियर एंगल का सम आपके पास आ जाएगा, 8 7 56, 5 here, 7 1 7 प्लस 5, तो 1260। तो सभी अंदर के 7 एंगल्स का सम, 7 तो ट्राइंगल्स बनेंगे, मतलब 9 एंगल्स का सम 1260 आ गया, ठीक है। ये आपके सभी इंटीरियर एंगल का सम हो गया। अब इसके हेल्प से आप इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो आप एक इंटीरियर एंगल नोनागॉन में किस मेजरमेंट की होगी पता कर लेंगे। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो वन ऑफ द इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल हमें इससे पता चल जाएगी बच्चों, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 1260 डिवाइडेड बाई 9। इसको आप अब 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 9 से जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे
9 1 are 9, okay, 10 11 12 36, 9 4 are 36 और एक जीरो। दैट मीन्स हर एक इंटीरियर एंगल 140 डिग्री का है। और हमें पता है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर या सप्लीमेंट्री एंगल या स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट एंगल। तो अगर इंटीरियर एंगल 140 है तो नेचुरली एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 140। तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास आंसर 40 डिग्री। अब आप चेक कर लीजिए क्या हमने यही लिखा था, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन हुज एक्सटीरियर एंगल इज 40 डिग्री। तो आपको पता चल गया कि 9 साइड वाला फिगर है। 9 साइड वाले फिगर से हमने सॉल्व करके देख लिया, तो आपको पता चल गया कि एक्सटीरियर एंगल 9 साइड वाले फिगर का एग्जैक्टली 40 डिग्री होता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल दिया है तो आप नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा अमेंडमेंट करेंगे बच्चों, तो आपको अगर नंबर ऑफ साइड्स पता है और एक्सटीरियर एंगल नहीं पता तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। क्योंकि आपने वेरीफाई करके देख लिया तो आपको रटने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब आपको समझ में आ गया कि आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करेंगे। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल यहाँ ले आएंगे, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक एंगल आपको एक्सटीरियर पता करना है जो अभी हमने पता किया, हमने पूरी लॉन्ग मेथड से पता किया, आप डायरेक्ट फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। उसी क्वेश्चन को फिर से कर लेते हैं। नंबर ऑफ साइड्स हमें नहीं, एक्सटीरियर एंगल हमें पता करना है। नंबर ऑफ साइड्स फिर से हमने ले लिया क्या, जो अभी लिया था नोनागॉन 9 साइड वाला, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90, नंबर ऑफ साइड्स 9, सॉरी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 9 साइड्स, यू विल गेट 40 डिग्री। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का हो गया। इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन भी बनता है, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 एज ए एग्जाम्पल। माना कि कोई एक आप ले लीजिए सपोज पेंटागन। सो हम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन। पेंटागन यानी 5 साइड का सिंपल फिगर ले लेते हैं, पेंटागन। तो हमें पता करना है कि पेंटागन के एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि पेंटागन में कितने साइड है, तभी हम नंबर ऑफ साइड्स से पता कर सकेंगे। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन कि वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल आप फाइंड आउट कर लेंगे, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हो गया 360 बच्चों, डिवाइडेड बाय क्या लिखे हम, सोचो पेंटागन है तो हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 5, सो 5 लिखेंगे। नाउ कैंसिल इट, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 1 यहाँ पे बच गया, 5 2 जा 10। तो हर एक एंगल 72 डिग्री का होगा। पेंटागन का हर एक एंगल एक्सटीरियर वाला 72 डिग्री का होगा। अब आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे, पेंटागन की इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, फिर से हम लगाएंगे सॉल्यूशन, ये वेरिफिकेशन करके देखते हैं। कोई भी चीज़ को हम जब वेरीफाइड एक बार कर लेते हैं तो हमें वो क्लियर हो जाता है कि हाँ ये कंसेप्ट क्लियर है ना। वेरिफिकेशन तो 5 साइड है तो n-2 इंटू 180, ये इंटीरियर एंगल की सम का फॉर्मूला। तो पेंटागन है यानी 5 साइड से हम यहाँ पे पेंटागन बना लेते हैं बच्चों, 5 साइड्स, ठीक है। तो n-2 यानी 3 ट्रायंगल बनेंगे, दैट मीन्स 3 इंटू 18, 5 - 2 3 इंटू 1 18, दैट मीन्स 540 डिग्री, ठीक है। 540 डिग्री पूरे इंटीरियर एंगल का सम आ गया। तो 540 को डिवाइड कर दो आप 5 साइड से, तो हर एक एंगल आपको मिल जाएगा। फिर से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 तो 5 से नहीं डिविजिबल होगा तो आप लेंगे 0 और 5 8 जा 40, यानी हर एक एंगल कितना आ गया बच्चों, 108 डिग्री, 108 डिग्री, 108 डिग्री, पांचों जगह। तो अगर 108 डिग्री आ गया तो किसी एक साइड को आप प्रोड्यूस करके एक्सटीरियर एंगल पता कर लो। तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा, तो 180 माइनस 108 डिग्री कर लीजिए आप, तो 180 माइनस 108 डिग्री, ठीक है। सो यू विल गेट 10 - 2 8, फिर 7, तो 72 डिग्री। अब आप वेरीफाई करिए यहाँ पे वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल
सॉरी ये 72 ही है, बाय मिस्टेक हमने लिखा 72 डिग्री। तो आपने जब इसको प्रॉपर जो हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था उसके थ्रू सॉल्व किया तो यू विल गेट 72 डिग्री। फॉर्मूला से सॉल्व किया बच्चों तो भी 72 डिग्री। इसका मतलब हम वेरीफाई करके बता सकते हैं कि तीन एंगल के इंटीरियर एंगल का सम 540 और एक्सटीरियर एंगल का भी सम इसी की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि कोई भी पॉलीगॉन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री है। तो 360 डिवाइड बाई 5 कर लिया तो हर एक एंगल कितना आ गया 72 डिग्री, जो कि हमने वहां वेरीफाई करके भी देख लिया। इसका मतलब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल के दोनों तरह के यूज हैं। यू कैन फाइंड नंबर ऑफ साइड्स इफ एक्सटीरियर एंगल इज गिवन, यानी बाहर का एंगल का मान दिया है तो आप नंबर ऑफ साइड पॉलीगॉन का पता कर सकते हैं, या नंबर ऑफ साइड्स आपको दिया है तो बाहरी एक एंगल का पता आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक टाइप का कंसेप्ट है पॉलीगॉन का, और रेगुलर पॉलीगॉन बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इसके ऊपर आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, और जितना बेसिक कंसेप्ट हमने बताया है उसकी हेल्प से आप इजीली एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 कर सकते हैं। बट स्टिल आपको अगर कोई डाउट है, कौन सी एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन में डाउट है, अगर आप वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो आपको ज़रूर हम हेल्प करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना कुछ थोड़ा पसंद आता है या उसमें कुछ अमेंडमेंट चाहिए तो कमेंट में लिखिए, और पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।